यूएसए ने घोषित कर दी है कि रेसिप्रोकल टैरिफ, और ये टैरिफ यूएसए ने काफी दिनों के बाद लगाया अलग अलग देशों पे। मतलब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि यूएसए एक ऐसा मार्केट है जहां पे बहुत सारी कंट्रीज अपना सामान बेचना चाहते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, क्योंकि यूएसए का मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है और वहां पे अगर कुछ प्रोडक्ट अगर लेके हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। लेकिन दोस्तों ये जो प्रॉफिट ज्यादा हो सकता था बहुत कंट्रीज के लिए, ये अभी थोड़ी बहुत स्टॉप होने की कगार पे है, क्योंकि यूएसए ऐसा मानता है कि यूएसए का मार्केट एक्सेस इजीली बहुत सारे कंट्री कर सकते हैं, लेकिन यूएसए अगर कुछ प्रोडक्ट उनकी कंट्री को बेचना चाहते हैं तो बहुत सारे टैक्सेस यूएसए को देना पड़ता है। लेकिन यूएसए ज्यादा टैक्स उन कंट्री से चार्ज नहीं करता जो यूएसए में बेचना चाहती है। इसलिए यूएसए कोशिश कर रहा था बहुत दिनों से कि कैसे जो टैक्स जो कंट्री लगाते हैं, मान लीजिए कोई कंट्री 10% टैक्स लगाते हैं, तो कैसे 10% का टैक्स वापस से उसी कंट्री के ऊपर लगाया जा सके। मतलब मान लीजिए आप अगर कोई प्रोडक्ट यूएसए में आप बेच रहे हो तो उसमें आपको कोई भी टैक्स अभी तक नहीं देना पड़ता था, मतलब थोड़ी बहुत टैक्स चलती थी 1-2% ऐसे करके। लेकिन कोई प्रोडक्ट अगर यूएसए आपको बेचना चाहती हो तो आप बोलो कि नहीं, ये प्रोडक्ट अगर हमारे देश में बेचना है तो आपको 10% टैक्स देना ही पड़ेगा। यूएसए देता था पहले और ऐसे करके बहुत दिनों तक चला। लेकिन यूएसए में भी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो वो भी सोच रहे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो टैक्स आप यूएसए में आप यूएसए के प्रोडक्ट में आप लगाओगे तो वही टैक्स का मार्जिन हम भी लगाएंगे आपके प्रोडक्ट में। तो इसी करके बहुत सारे जो कंट्रीज है वहां पे टैक्स लगाया गया, काउंटर टैक्स लगाया गया, ताकि उनको थोड़ा सबक मिल सके कि हाँ अभी दिन बदल गए, अभी ट्रंप आ गए, अभी तो टैक्स जो अगर लगेगा तो रेसिप्रोकल टैक्स लगेगा, जो आप टैक्स लगाते हो उसी हिसाब से टैक्स लगने वाला है। तो कौन से कंट्रीज को ये टैक्स की बौछार लगी है, मैं आपको कुछ कंट्रीज के नाम शेयर करता हूँ और उनके ऊपर कितना टैक्स लगाया गया मैं आपको शेयर करता हूँ, और यहाँ पे इंडिया भी शामिल है। तो टैक्स की बात करें तो चाइना अभी फिलहाल 34% वो उनके ऊपर टैक्स लगाया गया। मतलब चाइना अगर कुछ प्रोडक्ट बेचेगी वैसे में 34% की टैक्स देना पड़ेगा चाइना को। यूरोपियन यूनियन को 20% टैक्स देना पड़ेगा अगर यूएस मार्केट में कुछ सामान बेचना होता है तो। वियतनाम को 46% टैक्स देना पड़ेगा, ताइवान को 32%, जापान को 24%, इंडिया को 26% का टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे करके बहुत सारे देश है जहां पे अलग अलग तरीकों से टैक्स की बौछार करी गई है, और कंबोडिया को 49%, मतलब बहुत ज्यादा। तो ऐसे करके बहुत सारे देशों के ऊपर टैक्स लगाया गया है दोस्तों। लेकिन ये जो टैक्स है इंडिया के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों? अगर इंडिया के बारे में सोचे तो इंडिया बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो यूएस मार्केट में बेचती रही है, और वो प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यूएस मार्केट में लोग भी लेते रहे हैं, लेकिन उनका दाम अभी बढ़ जाएगा और इसे हो सकता है कि इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड भी थोड़ा कमी। सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट नहीं, बाकी जो अलग अलग देशों के जो प्रोडक्ट है उनका भी डिमांड थोड़ा कमी। इसका सोल्यूशन दो है। एक हो सकता है कि इंडियन जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ा कम कर दे, या फिर जो प्रोडक्ट जैसे प्राइस में था वही कंटिन्यू करे, टैक्स वहां पे लगना है, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। अभी देखते हैं इंडियन कंपनी क्या करते हैं। तो फ्यूचर में जाके यूएस मार्केट में थोड़ी बहुत ऐसे हलचल देखा जाएगा कि कॉस्ट इधर उधर होती होगी, और इसके वजह से यूएसए के अंदर भी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिलेगा। अभी अगर यूएसए स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो नैस्डैक में 4 से 5% का क्रैश अभी देखने को मिल रहा है, और हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू करे, क्योंकि बहुत सारे जो देश है अभी उनके ऊपर टैक्स इंपोज करी गई है, और उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ना शुरू होगी यूएसए में। तो आखिर में अगर नुकसान देखें तो यूएसए की जो आम पब्लिक है उनके ऊपर ज्यादा मुश्किल आते हुए नजर आ रही है। लेकिन यूएस गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे जो टैक्स बेनिफिट, मतलब बहुत सारे जो पैसा आने वाला है टैक्स के रूप में, वो यूएस गवर्नमेंट एंजॉय करेगी। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 700 बिलियन की प्रॉफिट इस टैक्स के ऊपर हर साल लेगी यूएस गवर्नमेंट। तो ये काफी बड़ा अमाउंट है, और ये कैसे आगे बढ़ता है तो देखने वाली चीज होगी। ऐसा भी हो सकता है कि यूएसए में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाए कि उनकी जनता खपा हो जाए डोनाल्ड ट्रंप से और कुछ ना कुछ बगावत करने लगे। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उनके जो दाम है वो बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगे जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ बात हो तो जरूर कमेंट पे लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।